दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो डीमन किंग है उसकी सोल मिसिंग हो जाती है और उसका जो डीमन कमांडर होता है वह अर्थ से एक उसी के जैसे सिमिलर सोल वाले बंदे को वहाँ डीमन रियलम में ले जाता है और उससे एक सौदा करता है कि जब तक तुम उसका मतलब डीमन किंग का वो काम कर देगा उसके बाद वह उसे वहाँ जहाँ वह चाहता है उसे उसी स्थान और उसी समय में छोड़ देगा जाके। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके बाद जो होता है वो बताता है जो रिक्विलियस राजा होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों अब आज की वीडियो में हम लोग आगे को उसका एपिसोड देखेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में आगे देखते हैं हम लोग योंग बोलता है कि यह कितना ही मासूम चेहरा है और फर्स्ट एडलर उसे बताता है कि चेहरा जितना ही मासूम होगा उतना ही डीमन खतरनाक होगा। फिर वह बोलता है कि हाँ तो फिर तो ये बहुत ही खतरनाक होगा क्योंकि इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। लेकिन मैं किंग कैसे बन सकता हूँ, किंग तो यहीं पे है। तभी वो फर्स्ट एल्डर बोलता है कि सारे वर्ल्ड में एक जैसी दो सोल होती हैं और दो ही बॉडी होती है, लेकिन इनकी सोल मिसिंग है तो तुम अपनी सोल इनके अंदर जाएगी, तुम्हारी सोल इसके अंदर जाएगी और रिक्विलियस किंग की जगह पर तुम काम करोगे। और तभी योहान सोचता है और उसका हाथ झटके से हटा देता है और बोलता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर मेरी बॉडी का क्या होगा यहाँ पर। तभी फर्स्ट एल्डर बताता है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी जो बॉडी है उसे यहाँ से विभाजित कर देंगे, मतलब यहाँ से अलग कहीं रख देंगे। और योहान बोलता है कि जब वह वापस आ जाएगा तब फिर मेरा क्या होगा। तभी फर्स्ट एल्डर बताता है कि तुम्हें वहीं भेज दिया जाएगा जहाँ से तुम आए हो और जहाँ तुम जाना चाहते हो। और वह बोलता है अगर मैं ऐसा ना करूं तो। तभी वह फर्स्ट एल्डर उसे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बोलता है कि इसके बारे में तुम मत भूलो, ये हम दोनों लोगों का वादा है, ठीक है। तो इसके बाद वह बोलता है कि मैंने एक कितना गलत काम कर दिया और बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे मरना तो वैसे भी है, इधर रहूँगा तो मेरा शरीर को ये लोग टुकड़ों में बांट देंगे और अगर बाहर वहाँ जाऊँगा तो फिर मुझे मरना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है मैं ये कुछ भी नहीं करूँगा। और वो बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। और तभी वह बोलता है कि फर्स्ट एल्डर बोलता है कि क्या तुम चाहते हो जो राक्षस है मतलब डीमन है वो अन्य दूसरे वर्ल्ड पर हमला कर दें। और फिर वह बोलता है हाँ तो करने दो, मुझे क्या है। लेकिन फिर वह बोलता है कि हाँ पृथ्वी पर भी। तभी वह सोचता है मेरी फैमिली और मेरे दोस्त वहीं पर हैं, वो सब मारे जाएंगे। और तभी वह फर्स्ट एल्डर बोलता है कि तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है तो ठीक है। योहान बोलता है नहीं नहीं रुको, अच्छा मैं तैयार हूँ। और फिर वह बोलता है फर्स्ट एल्डर बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, जब तुम अपना काम पूरा कर दोगे तब फिर मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में फिर से भेज दूंगा। और योहांग बोलता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे दोबारा से मेरे शरीर में भेज दोगे। तभी फर्स्ट एल्डर बोलता है कि हाँ तुम मुझे दोहराने पे मजबूर मत करो। और फिर वह बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो। योहान जब ही अपनी आंखें बंद करता है और फिर हम लोग देखते हैं एक थोड़ी सी लाइट चमकती है और इधर उधर होता है। और उसके बाद में जो रिक्विलियस होता है मतलब वो हमारा योहान होता है वो उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो जाता है। और देखते हैं हम लोग वो अपनी धीरे धीरे से आंखें खोल रहा होता है और देखते हैं हम लोग वो जाग चुका होता है, मतलब योहान जो किंग की रिक्विलियस की बॉडी में आ चुका होता है। और हम लोग देखते हैं मून को और उसके कैसल को। और उसके बाद में देखते हैं हम लोग कि एक बंदा एक लेडी के सामने तलवार लिए खून से लथपथ होता है, पता नहीं इसको दिखाने का यहाँ पे क्या मतलब। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं योहान जो है उसकी आंखें खुलती हैं और वह फर्स्ट एल्डर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है और तुम्हें साफ सुनाई दे रहा है। योहान बोलता है कि धीरे धीरे रुको रुको, मैं अभी उठाऊँ, मुझे जल्दी मत करो। और फिर वह फर्स्ट एल्डर उसे बताता है कि ये रही तुम्हारी बॉडी। और वह देखता है अपने आप को और सोचता है कि क्या मैं सच में एक अलग शरीर में हूँ। और फिर वह जैसे ही अपनी बॉडी को हाथ लगाने के लिए बढ़ाता है और तभी उसकी बॉडी को फर्स्ट एल्डर चुटकी बजा के डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वो अब डर जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया। और फिर हम लोग देखते हैं और फर्स्ट एल्डर बोलता है कि शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। और फिर वह जोर से योहान उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि तुम बोलते हो शांत रहो, मेरा शरीर यहाँ पर ख़त्म हो गया, तुमने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और मैं शांत रहूँ। और फिर बोलता है वह कि इसमें इतना कोई चिल्लाने वाली बात नहीं कि सिर्फ तुम दूसरों के शरीर में हो इसलिए इतना कोई बात नहीं है गुस्सा होने वाली। और वह बोलता है कि तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझ पे गुस्सा कर सकते हो, मैं काजेल का फर्स्ट एल्डर हूँ। और वह घूर के उसे एक ईविल स्माइल देता है। और फिर फर्स्ट एल्डर बोलता है कि देखो क्या तुम्हारी अंग सारे सही से काम कर रहे हैं, मतलब बॉडी पार्ट सही से चल रहे हैं। और फिर वह बोलता है हाँ सही चल रहे हैं। और फिर बोलता है क्या तुम्हें कुछ याद है। और फिर वह बोलता है हाँ कि यह राजा का मस्तिष्क है, मतलब शरीर है, हेड है। और फिर वह बोलता है कि
ठीक है, मैंने सारे जो रिक्यूलेस की याददाश्त थी उसे मैंने सील कर दिया है। हाँ, लेकिन जब तुम इन्हें जानोगे तो तुम्हें थोड़ा-सा ठेस तो पहुँचेगी। और फिर वह बोलता है ठीक है, और फिर जो फर्स्ट एल्डर होता है वह उसे बहुत सारी किताबें दे देता है और बोलता है कि ये लो, तुम अब एक राजा बनने वाले हो, तो ये लो, ये जो किंग बनने के लिए सारी किताबें हैं, इन्हें तुम अच्छे से पढ़ लो। और बताता है कि तुमको डीमन के जैसे भाषा और उनका सारा इतिहास जानना और सीखना होगा। यूहान बोलता है कि मैं 1 महीने में ये सब कैसे सीख सकता हूँ। तभी फर्स्ट एल्डर बोलता है मुझे तुमसे सब सीखने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन तुम 1 महीने में कुछ हद तक तो उसके जैसा दिख सकते हो। और वह बोलता है क्या 1 महीने में? और फिर वह उन किताबों के गट्ठर को उठाता है और बोलता है कि अगर मेरे पास उसकी कुछ यादें होती। फर्स्ट एल्डर बताता है कि तुम्हारी कल शाम से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और फिर वह एक खिड़की के किनारे जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि डीमन किंग बनना मुझे लगता है आसान है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ अलग चल रहा है। और फिर वह अपने आप को शीशे में देखकर बोलता है कि यह आदमी बर्फ़ की तरह ठंडा लग रहा है। और फिर बोलता है लेकिन इसी आदमी को इतिहास का सबसे क्रूर राजा माना जाता है। और फिर वह बोलता है लेकिन यह बहुत ही मासूम बच्चों की तरह भी लगता है अपना गंदा सा शक्ल बनाने के बाद, और यह डीमन किंग की शक्ल है। और फिर वह जाता है और सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वह लेट जाता है बेड पर ऐसे ही और थक जाता है और सोचता है कि क्या मैं अपनी तरह अपनी मर्जी से जी सकता हूँ? नहीं, एक नई दुनिया है और यहाँ सब कुछ नया है और मैं एकमात्र डीमन किंग हूँ, और नई दुनिया में नई शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर वह सोचता है फर्स्ट एल्डर ने बताया था कि हाँ मैं ही एक अकेला डीमन किंग हूँ। और फिर वह ये सोचते ही सोचते सो जाता है, और तभी उसके गेट से नॉक नॉक होती है और वहाँ वो एकदम से झटके से उठ जाता है और बोलता है कौन है? और तभी अंदर वहाँ से एक सेकंड बंदा आ रहा होता है जो हम लोगों ने वीडियो की स्टार्ट में देखा होता है। उसका नाम होता है हाफस ब्रेकेल, लेकिन हम लोग सिर्फ इसे ब्रेकेल ही बोलेंगे, ठीक है ना? तो वह बोलता है हेलो योहान। और फिर योहान सोचता है कि क्या यह मुझे जानता है, और वह फर्स्ट एल्डर कहाँ गया जो मुझे यहाँ लेके आया था। और वह बोलता है कि चलो आज से अपनी ट्यूशन मतलब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और फिर वह बोलता है लेकिन उसने तो बोला था, फर्स्ट एल्डर ने बताया था कि कल से पढ़ाई स्टार्ट होगी। और तभी वह बोलता है नहीं, उन्होंने ही मुझे अभी भेजा है। ब्रेकेल बोलता है कि तो ठीक है हम लोग अब शुरू करते हैं। और तभी योहान बोलता है हाँ चलो शुरू करते हैं, मुझे लेकिन साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए थी। तभी ब्रेकेल बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, तो ठीक है मैं आज से आपको किंग बुलाऊंगा। और योहान बोलता है किंग? ब्रेकेल बोलता है कि हाँ किंग, क्योंकि आपको आज से किंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। तभी वह बोलता है, ब्रेकेल कहता है कि तुम आज से मुझसे दुर्व्यवहार भी कर सकते हो। योहान बोलता है लेकिन आप तो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। योहान बोलता है उनसे, ब्रेकेल से। तभी ब्रेकेल बोलता है लेकिन आपको एक डीमन किंग की तरह पेश होना होगा, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें करने की अनुमति है। और वह अपनी उंगलियां घुमा के इधर उधर सारी चीज़ें जादू से कर देता है। और योहान बोलता है कि क्या आप भी जादू जानते हो? तभी ब्रेकेल बोलता है कि हाँ मैं भी थोड़ा बहुत जादू कर लेता हूँ। और फिर योहान बोलता है कि क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हो? क्या मैं भी ये जादू कर सकता हूँ अपनी बहुत ही भोली शक्ल बना के उनके आगे? और फिर हम लोग देखते हैं जैसे किसी को हवा में तैराना, यानी कि वो अपनी याद कर रहा होता पहले। और फिर तभी ब्रेकेल बोलता है बिल्कुल आप इसका भी उपयोग कर सकते हो। और योहान बोलता है तो ठीक है फिर मैं इस जादू को सीखने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और एस्ट्रोथ ने मतलब वो फर्स्ट एल्डर ने जो उसके साथ किया वो बोल रहा होता है कि मैं उसका बदला उसे पूरा खूब अच्छे से लौटाऊँगा। और वह इतना एक्साइटेड होता है कि उसके हाथ पकड़ लिए होते हैं। और वह एरिस बोलता है कि सर आप पहले मेरे हाथ छोड़िए। और फिर वह बोलता है कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी। और फिर इसी के साथ हम लोग देखते हैं ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को आगे के वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। पर्दा कर
हेलो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग एक चिड़िया को देखते हैं और वह अपने सामने एक डेमन को देखती है और उसके सामने एक वार्निंग आती है और वह उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 10 बंदे की। तभी वह लड़का बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए टीम की नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और तभी वह उस पर जो डीमन होता है वह उस पर एक अटैक कर देता है और वह अपने सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम फुल चार्ज कर लो वेपन वो, और उसके पास जो भी गैजेट होते हैं वो सारे एकदम से निकलने लगते हैं और वह गैजेट ट्रांसफॉर्म होकर एक स्वॉर्ड का रूप लेते हैं और जो कि उसमें से एक फायर भी हो सकती है। तो वह अपनी स्वॉर्ड लेके उस अटैक जो डीमन ने किया होता है उस अटैक के सामने कर देता है और एक स्लैश, और फिर वह देखता है विक्ट्री लिख के आ जाता है उसके सामने और वह सिस्टम से बाहर निकल आता है। और तभी हम देखते हैं कि वह एक गेम होता है और सामने देखते हैं एक आलसी लड़का खड़ा होता है और वह उस गेम को खेल रहा होता है और वह बोलता है कि यह गेम बहुत ही आलसी, मतलब यह बहुत ही आसान गेम होता है और इसे कोई भी खेलते खेलते मतलब सो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वह आलसी लड़के के पास फ़ोन आता है और वह अपने फ़ोन को उठाकर बोलता है कि क्या है। तभी उधर से बोलता है एक बुरी खबर है कि जो नया टीचर है उसने तुम्हें स्कूल बुलाया है। तभी वह लड़का बोलता है कि अभी इससे पहले मुझे जो टीचर था उसने कभी स्कूल नहीं बुलाया, फिर इस नए वाले टीचर की क्या प्रॉब्लम बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ पिछले साल जो हुआ, लेकिन तभी उसके साथ बोलने के ही वो लड़का फ़ोन पटक देता है और सामने देखता है एक फ़ोटो की तरफ, उसमें एक लड़की होती है और वह सोचता है कि तुम क्यों मर गई और मैंने तुम्हें मार दिया और मैं चैन से कैसे जी सकता हूँ। और वह अपना फ़ोन में उसके वाइब्रेशन होता है और सिस्टम ओपन होता है और सिस्टम बोलता है उससे कि यह कैरेक्टर रुक नहीं सकता था और सिस्टम बताता है उसे कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपने सही किया और यह लास्ट राउंड है। और तभी उसके फ़ोन में एक मैजिक टाइप का होता है और उसके सामने एक अच्छा सा उसका विंडो आ जाता है, मतलब उसकी हिस्ट्री आ जाती है। उसमें उसका नाम योंग हांग होता है और उसकी एज 20 साल होती है और उसकी एचपी होती है 250, एमपी होती है 150, अटैक पावर होती है 5%, एजिलिटी होती है 5%, बॉडी होती है 5 और उसकी स्पीड होती है 5 और उसके 50 पॉइंट होते हैं। और तभी वहाँ पे बोलता है कि यह क्या है और क्या यह सच में हो सकता है। अगर यह सच है तो मैंने जो भी बोला है मेरे वर्ड को तुम पैसों में चेंज कर दो। और तभी वहाँ पे एक वाइब्रेट होता है और उसके जो भी पैसे होते हैं, मतलब उसके पॉइंट होते हैं, वो पैसों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और तभी गेट नॉक नॉक होता है और वहाँ देखता है वह सामने से उसकी मकान मालकिन आ रही होती है और मकान मालकिन आते ही उस पर चिल्लाने लगती है कि योंग हांग, अगर तुम्हें दम नहीं है पैसे देने की तो तुम मेरा रूम खाली कर दो, तुमने इसे बहुत गंदा कर रखा है। और तभी वह उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है 3 मिलियन योंग। और वह औरत उससे तुरंत ही मक्खन लगाने लगती है और बोलती है बेटे तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और तभी वह बोलता है ठीक है, तुम बस लाइट मत काटना। और वह यह सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यह सिस्टम असली है और वह सोचता है कि क्या यह किसी भी डेथ व्यक्ति को दोबारा रिवाइव कर सकता है। और सोचता है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे पास 0 पॉइंट बचे हैं और वह सोचता है कि क्या मैं इसे दोबारा रिवाइव कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे 50 लाख की पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वह सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर तुम्हें करूँगा, थैंक गॉड। और फिर वह रोने लगता है और वह सोचता है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ट्राई करूँगा। और वह सोचता है कि ये सिर्फ 1 मिलियन अंक हैं और वह बोलता है कि यू मेरा इंतज़ार करना। और तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि एक रेयर टास्क मौजूद है और तभी वह सोचता है कि मुझे करना चाहिए और वह उस पर एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम उसे बताता है कि तुम जाओ और सड़क पर से कूड़ा साफ़ करो और बाद में गर्ल्स टॉयलेट के बाहर जाकर भी तुम्हें कूड़ा साफ़ करना होगा, इससे तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे। और फिर वह सोचता है कि क्या ये सिस्टम मुझे पागल बना रहा है और वह ऐसे ही जाता है कूड़ा साफ़ करता है। और तभी वहाँ से जो 2 लड़कियाँ गुजर रही होती हैं वो सोचती हैं कि क्या यह नया वॉचमैन है। और फिर कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर वो ऐसे ही जाता है और देखता है कि आज मैंने अपने 100 पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं। और फिर ऐसे ही वो जा रहा होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि क्या पॉइंट इकट्ठा करने के इससे बेहतर कोई तरीके नहीं है। और उसका पैर केले के छिलके पे फिसल जाता है और वो जाके एक लड़की के सीधे ही गलत जगह पर गिरता है। और आप लोग देख सकते हो कि वो क्या देख रहा है और वह बोलता है कि सॉरी वो गलती से हो गया है। फिर वह लड़की बोलती है कि सॉरी कोई बात नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें इसका कंपनसेशन कैसे देना चाहिए। और फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने ये जो किया है अब तुम इसको भुगतो। और वो लड़का सोचता है कि ये क्या कह रही है और वह बोलती है और अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेती है। और वह लड़का सोचता है कि ये आकाश बैंगनी हो रहा है, इसका क्या मतलब है। और वह वहाँ से बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। वह मोटी लड़की बोलती है कहाँ मोटे फैटी, पीछे देखो और तुम्हारे खून में भी फैटी एसेंस है। और तभी सिस्टम बताता है कि खिलाड़ी का हाथ सीरियस रूप से घायल हुआ है, लड़ने की क्षमता कम हो गई है। योंग बोलता है कि रुको तुम भी एक खिलाड़ी हो, हम साथ मिलकर कर सकते हैं। और फिर वह लड़की बोलती है कि तुम्हें
बता दूं कि पॉइंट इकट्ठा करने का एक्स्ट्रा तरीका यही है कि दूसरे खिलाड़ियों को मार दो, मतलब उन्हें एलिमिनेट करो, और यही इस गेम को खेलने का सही तरीका है। केवल बेवकूफ़ ही चुपचाप काम करते हैं। योंग बोलता है नहीं, बल्कि वो सोचता है और वहाँ से तुरंत ही 9-2-11 होने लगता है, भागता है बहुत तेज, और उसे सामने एक आदमी दिखाता है। वह बोलता है बड़े भाई मेरी मदद करो, और वह जैसे ही उसे छूता है वो उसके आर पार हो जाता है। और फिर वह बोलता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ। और लड़की बोलती है छोटे फेटी मोटे फेटी रुको और हार मान लो, तुम मेरे आइसोलेशन बैरियर से अलग नहीं जा सकते, यह एक अलग ही दुनिया है, इसमें सिर्फ खिलाड़ी आ सकते हैं, और तुम हार मान लो क्योंकि अब तुम नहीं बच सकते हो, और कभी भी मेरा शिकार मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सका है। और उसके सीने में अपना नाखून घुसा देता है। तभी योंग के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि खिलाड़ी का दिल बहुत घायल है और खिलाड़ी की धड़कनें कमज़ोर हो रही हैं। योंग बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैंने पहले ही यूई को ज़िंदा करने का एक लास्ट तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन मैं ऐसे नहीं मर सकता। और तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है बधाई हो। योंग बोलता है कि मेरे लॉटरी कार्ड का इस्तेमाल कर दो। तभी सिस्टम बोलता है ओके कनेक्ट हो रहा है, और फिर उसका वो जो लकी चार्म होता है वो घूमने लगता है, और वो लड़की बोलती है कि यह सिर्फ एक लकी चार्म है, इसमें कुछ भी हो सकता है और मुझे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन तभी योंग के मुंह से खून की उल्टी होती है और वह वहीं पर गिर जाता है। तभी लड़की बोलती है कि यहाँ तक कि हेवन भी मेरा ही साथ देना चाहता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो लक रॉयल की सुई होती है वह एक रेयर पीस पे जाके अटक जाती है, और उसकी जो स्किल होती है वह एक्टिवेट होने लगती है, और सिस्टम बताता है कि जख्म जो हैं वो हील हो रहे हैं। और लड़की बोलती है रेयर पीस, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और वह बोलती है मैं कोई बात नहीं, मैं अपने शिकार को भागने नहीं दे सकती, और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी उस पर बहुत तेज एक काउंटर अटैक होता है, और उधर से हम देखते हैं वह बोलती है लड़की की मुझे बैड फीलिंग आ रही है, और तभी हम देखते हैं उस पर बहुत तेज पावरफुल अटैक होने लगते हैं। तभी लड़की बोलती है कि यार रेयर पीस की सकती है क्या। यंग बोलता है कि मैं तो बिल्कुल मर ही चुका था, लेकिन इस रेयर पीस में एक बार हील करने की भी एबिलिटी है, और लगता है हेवन भी मेरी मदद करना चाहता है। और तभी वह बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन लड़की उसके अटैक से आसानी से डॉज कर रही होती है। और फिर वह बोलती है कि तुम एक इतनी बड़ी स्वॉर्ड को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक नौसिखिया हो। और योंग बोलता है कि तुमने दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी हरा दिया है। लड़की हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है यह गेम सिर्फ पावरफुल तलवारों का है? नहीं, इसमें एक्सपीरियंस की भी बहुत ज़रूरत है। और बोलती है कि मेरे पास आओ। मत आओ, लड़का बोलता है, मतलब योंग बोलता है, और फिर वह उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जो लड़की होती है वह उसके अटैक को आसानी से डॉज कर रही होती है, और वह उसके पीछे जाकर बोलती है मोटे फेटी तुम किधर देख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, इधर देखो। लेकिन लड़की उस पर अटैक कर देती है, और फिर तभी योंग बोलता है कि धत तेरे की, अगर यह कोई ऑनलाइन गेम होता तो मैं पता नहीं तुम्हें कितनी बार मार चुका होता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।